साथियों नमस्कार, मेरा नाम ज्योति गुप्ता है। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आई हूं। बहुत समय के बाद कि धैर्य कड़वा होता है लेकिन उसका जो फल होता है ना साथियों, वो बहुत मीठा होता है। चलिए तो मैं सुनाती हूँ आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। ये कहानी को आप पूरा सुनिएगा, शायद इस कहानी के माध्यम से आपको एक ऐसा मैसेज मिले, आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें। एक लड़का था, वो लड़का बहुत ही शरारती था। अपने जीवन में हर दिन वो शरारत करता था। जब उसकी शरारत धीरे धीरे बढ़ने लगी तो उसके मम्मी पापा जो हैं उसके बहुत परेशान होने लगे। और कुछ समय के बाद जब वो बड़ा हो गया तब भी उसकी जो शरारतें रही वो कंटिन्यू वैसी ही चलती रही। तब उसके मम्मी पापा ने सोचा कि क्यों ना हम इसकी शादी करवा देते हैं, क्योंकि जब लड़का बड़ा हो जाता है तो अगर वो कुछ ना करे ना तो उसकी शादी करवा दो। उसी तरह से उसके माँ बाप ने भी यही किया कि शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद जब वो लड़की घर पे आई, क्योंकि वो जो लड़की थी वो बहुत भोली थी, बहुत मासूम थी, बहुत धैर्य वाली थी, तो अपने पति को वो हर दिन बोलती थी कि क्यों जी आप क्यों कुछ नहीं करते। तो लड़का बोलता ठीक है मैं कुछ करता हूँ। फिर थोड़े दिन होते हैं, फिर बोलती है कुछ करिए ना सर, कुछ करिए, कुछ काम करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो लड़का बोलता ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो एक स्कूल में गया और स्कूल में जाने के बाद में वो वहाँ पर उसने अप्लाई किया और उसे ज्वाइन कर लिया गया। और ज्वाइन करने के बाद में जब वो वहाँ पर जाने लगा तो जो लड़के रहते हैं वहाँ जो स्कूल के, वो उसे परेशान करने लगे क्योंकि उसमें ज़्यादा टैलेंट नहीं था पढ़ाने का। अब वो परेशान हो गया। थोड़े दिन उसने नौकरी की, फिर छोड़ दी, फिर जॉब ढूंढी, फिर करी, फिर छोड़ दी। इस तरह से बहुत दिन तक ऐसा ही हुआ, चलता रहा। वो जॉब करता रहा, अप्लाई करता रहा और निराशा उसके हाथ आती रही। चूंकि उसकी जो पत्नी थी वो बहुत धैर्यवान वाली थी, तो उसने एक दिन जब वो लड़का घर पे आया, रात में परेशान हो गया, उदास था बहुत, तो उसने कहा लड़की ने कि आप इतने परेशान क्यों हैं। तो उसने कहा कि मैं जहाँ जाता हूँ ना वहाँ पर ही मुझे हटा दिया जाता है, मुझे बोला जाता है कि आप चले जाइए, तो मैं परेशान हो गया हूँ अपने जीवन से। तो वो लड़की होती है, चूंकि उसका धैर्य जो होता है वो वहाँ पर काम आता है, वो बोलती है कि कोई बात नहीं, आपको भगवान ने इससे अच्छे काम के लिए बनाया होगा, शायद इसलिए आपको ये काम नहीं जचा या आपको नहीं कर पाए। आप कुछ अच्छा करने वाले हैं, कुछ अच्छा होने वाला है हमारे जीवन में। फिर कुछ दिन हुए, इसी तरह से बहुत दिन बीत गए। लड़का जॉब करता, उसे छोड़ देता, फिर जॉब करता, फिर छोड़ देता। अब एक दिन की बात है, लड़का बहुत हताश हो गया, निराश हो गया। उसने कहा क्या मतलब ऐसे जीवन का जिसमें न उमंग है, न जोश है, न जुनून है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे मुझे नेगेटिविटी मिलती है, तो मैं क्या करूँ। तो वो लड़की फिर से उसे यही बोलती है कि आपको कुछ बड़ा और कुछ महान आप करने वाले हैं ना, शायद इसलिए आज आपको ये समय जो है ऐसा देखना पड़ रहा है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि धैर्य कड़वा होता है। कि वो जो लड़का था वो हर दिन नई जॉब के लिए जाता, कुछ दिन जॉब करता और फिर आ जाता। अब कुछ समय के बाद में ऐसा हुआ कि जब वो कंटिन्यू उसी काम को करता रहा ना, तो वो एक जगह जॉब करने गया। एक अध्यापक की जॉब मिली उसे, जहाँ पर बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो वो वहाँ पर उसने अप्लाई किया, उसकी नौकरी लग गई। वहाँ पे उसे मज़ा आने लगा काम करते करते। जब काम करते करते मज़ा आने लगा तो कुछ समय के बाद में उसने अपना खुद का एक स्कूल डाल लिया। स्कूल डालने के बाद में वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं वो इंस्ट्रूमेंट की एक शॉप भी डाल दी। इस तरह से वो लगातार मेहनत करता रहा और उस देश का सबसे अमीर आदमी बन गया। जी हाँ साथियों, तो मैं इस कहानी के माध्यम से आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि आप हताश नहीं रहिए, निराश नहीं रहिए। ये जो समय है ना ये भी निकल जाएगा। आप सिर्फ धैर्य रखिए अपने जीवन में। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप धैर्य रखें, क्योंकि
धैर्य होता है वो कड़वा होता है, लेकिन उसका जो फल होता है ना, वो आने वाले समय में कई उपलब्धियां आपको दे सकता है। तो फिर से मिलते रहेंगे आपसे इस कहानी के मैं यहीं पे इस कहानी का अंत करूंगी और आप सबसे विदा लूंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करना नहीं भूलिए साथियों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर आपको पसंद आए इस वीडियो को तो आप लाइक करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।